स्टार्ट करना है, नया यूनिट है कंपनी एक्ट का, कंपनी अकाउंट का नया यूनिट, यूनिट नंबर 4, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स एंड राइट, बोनस इशू एंड राइट इशू, मतलब बोनस शेयर और राइट शेयर्स अगर इशू करते हैं तो उसके लिए अकाउंटिंग क्या होगी। तो यहाँ पर पहला तो यही जानना जरूरी है ना कि बोनस इशू का मतलब क्या है, बोनस शेयर किसे कहते हैं, राइट शेयर्स किसे कहते हैं, ये मतलब भी जानने जरूरी होंगे। तो पहले मीनिंग समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बोनस शेयर्स और राइट शेयर, वैसे तो शेयर्स कई टाइप के होते हैं, जिसमें दो टाइप पड़ा, इक्विटी और प्रेफरेंस, ये भी टाइप्स हैं, बोनस और राइट शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी को प्रॉफिट हुआ या कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व मौजूद है ना, और उन्हीं पैसों में से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को खुश करना चाह रही है और अपना कैपिटल बढ़ाना चाह रही है, उन्हीं सब रिजर्व से, उन्हीं सारे प्रॉफिट से कंपनी अपना कैपिटल रेज करना चाह रही है। इसलिए ये एक ऑप्शन आ जाता है बोनस का। कंपनी कहती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों से कि आप लोगों को हम बोनस शेयर देने जा रहे हैं, यानी आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन आपसे हम कोई पैसा लेने को नहीं मांग रहे, आपसे नहीं कह रहे कि आप पैसे दो, बस हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, वो रख लो आप। एक रेशो रहता है कुछ, मान लो इसको बोला कि 5:1, मतलब कि जिसके पास 5 शेयर्स खरीदे हुए पहले से मौजूद हैं उसको 1 शेयर बोनस मिलेगा। अब इसका मतलब ये कि किसी के पास अगर 500 शेयर होंगे तो उसे कितने शेयर मिलेंगे, उसे 100 बोनस शेयर्स मिलेंगे, है ना। ये एक रेशो बन जाता है। बोनस शेयर तो क्लियर हो गया। अब बोनस शेयर का अमाउंट तो मिला ही नहीं ना कंपनी को, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को शेयर्स जो दे दिए, बोनस शेयर दे दिया, क्या शेयर होल्डर पैसे देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि ये तो बोनस है, नहीं मिलेगा ना, अमाउंट नहीं पे करेगा शेयर होल्डर। तो फिर कंपनी इस बोनस शेयर का पैसा कैसे दिखाएगी अपने कैपिटल में? तो कैपिटल में दिखाने के लिए क्या करा जाएगा, कंपनी का एक होता है कैपिटल, एक होता है रिजर्व वगैरह सारे, रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं ना। तो यहां तो माइनस कर देंगे और यही चीज उठा के यहां पर प्लस कर देंगे, एक ही बात है। शेयर होल्डर्स फंड का ही तो दोनों टॉपिक है ये, एक कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों शेयर होल्डर फंड के ही हैं। तो रिजर्व वगैरह में माइनस कर दिया जाएगा उतना पैसा और कैपिटल में जोड़ देंगे, तो हो गया अकाउंटिंग इसका क्लियर। ये तो था बोनस। फिर आते हैं राइट शेयर्स में। राइट शेयर्स की बात करेंगे तो इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है या राइट शेयर्स क्या है वो समझ लेते हैं। कंपनी शेयर इशू कर रही है, पहले भी इक्विटी शेयर इशू किए होंगे ना, तो इक्विटी शेयर इशू करे तो काफ़ी लोग जो है कंपनी के मालिक बन गए। मान लो ये सारे कौन है, मेंबर हैं, इक्विटी मेंबर हैं, तो ये मालिक हैं सारे। इसने 40% शेयर खरीदे थे, इसने 20% खरीद रखे थे, इसने 10% खरीदे थे, इसने 8% खरीदे थे और इसने 2% खरीदे थे। हो गया 4 2 6 7, नहीं हुआ अभी तो।
18 और 12% कर देते हैं। 18 12 30, 10 40, 20 60 और 40 100 हो गए। ये इतने इतने परसेंट इन लोगों ने शेयर्स खरीद रखे थे, तो पूरी कंपनी में इतने ही परसेंट के मालिक बने हैं। ठीक है, अब कंपनी को और पैसे की ज़रूरत है, कंपनी और शेयर इशू करना चाह रही है, तो शेयर तो इशू करेंगे, न्यू शेयर्स इशू करे जाएंगे। अब नए शेयर किसी और लोगों ने खरीद लिए, अगर इन्होंने खरीद लिए तो ये भी तो मालिक बन जाएंगे, और इनका अपना मालिकाना हक थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, सबका कम होगा ना। ये लोग चाहते नहीं है ऐसा हो, कैपिटल तो बने, नया शेयर इशू हो जाए, मतलब कंपनी नहीं चाहती कि मेरे यहाँ पर अभी और ज़्यादा नए मेंबर्स आए हैं, कंपनी चाहती है कि मेरे पास कैपिटल तो आ जाए शेयर इशू करके, लेकिन नए मेंबर ना बने। नए मेंबर बनने का मतलब है एग्जिस्टिंग मेंबर की मेंबरशिप डाउन हो जाएगी, उनके पास जो वोटिंग राइट्स हैं वो कम हो जाएंगे, और फिर वोटिंग राइट कम होंगे तो उन्हें उन मेंबर्स को थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, बुरा लगेगा तो हो सकता है वो छोड़ के चले जाएं, पैसा अपना निकाल दें, है ना, कुछ भी बात हो सकती है ऐसी। तो क्या ऑप्शन है फिर? ऑप्शन ये है कि कंपनी शेयर तो इशू करे और अपने पुराने मेंबरों से ही बोले कि देखो नया शेयर इशू करने को जा रहे हैं हम, आपके पास ऑफर आया है, आप इसे लेना चाहो तो ले लो, लेकिन अगर लोगे तो उसी प्रोपोर्शन में लोगे जिस प्रोपोर्शन में आपके पास वोटिंग राइट्स हैं। समझ में आई मेरी बात? जैसे सबके पास ये इतना अपना वोटिंग राइट है ना, उसी वोटिंग राइट पे क्या करना है, इन्हें शेयर खरीदने पड़ेंगे। नए शेयर इशू करने जा रहे हैं 1000, एग्जाम्पल के लिए, कंपनी गई अपने मेंबरों से बोला कि नया शेयर इशू करने जा रहे हैं, खरीदना चाहो तो खरीद लो, तो इन्होंने कहा टाइम दो, बोला टाइम ले लो, लेकिन एक प्रेस्क्राइब्ड टाइम पर अगर आप हमें ये बात नहीं बताते हो कि हम खरीदना चाह रहे हैं या नहीं खरीदना चाह रहे, तो हम मान के चलेंगे कि आप नहीं लेना चाह रहे हो, तो फिर इसे हम आम जनता के बीच में इशू कर देंगे, और इशू करने का नतीजा ये आएगा कि आपके अपनी जो मेंबरशिप है वो थोड़ी डाउन हो जाएगी। हमें तो पैसा चाहिए, आप लेना चाहो तो आप ले लो, तो सारे तैयार हो गए कि हाँ हम लेना चाहेंगे, तो कोई भी कितना भी ले लेगा? नहीं, रेशो में प्रोपोर्शन वो ही रहेगा। 1000 है, 40% यानी कि 400 शेयर ये खरीदेगा, है 200 शेयर इसके नाम पर, 100 इसके नाम पर, 180 इसके नाम पर और 120 इसके। इससे होगा क्या कि इनके अपने वोटिंग राइट्स एज यूजुअल बने रहेंगे, ना किसी के ज़्यादा होंगे और ना किसी के कम। अगर किसी ने उल्टा पुल्टा कर दिया, मान लो 1000 शेयर्स हैं, 500 ये ले गया, 500 ये ले गया, तो इनके अपने वोटिंग राइट्स तो बढ़ गए ना, और बाकियों के कम हो जाएंगे, और कंपनी नहीं चाहती कि बाकियों के वोटिंग राइट कम हो जाए, इसलिए प्रोपोर्शन में दिया जाता है। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गए हमारे राइट शेयर्स। अभी हम जानते हैं जरा इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो बोनस शेयर के बारे में देखेंगे, फिर राइट शेयर के। ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो। आगे देखें, रिपीट कर लेना है। देखें, पहले बोनस शेयर और राइट, यही तो है बोनस शेयर और राइट इश्यूज।
बोनस शेयर के लिए प्रावधान दिया है सेक्शन 63 में। सेक्शन 63 में बोला गया है कि बोनस शेयर कंपनी इशू कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1, लेकिन बस यही है कि जो भी शेयर इशू करेंगे वो फुल्ली पेड अप होंगे, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। जैसे कंपनी ने कॉल्ड अप मंगा रखी है 8 रुपए की, 2 रुपये अभी बाकी हैं, और इधर कंपनी फिर नया बोनस शेयर इशू करने को जा रही है, तो बोनस शेयर तभी इशू कर सकते हैं जब पुराने शेयर्स पे फुल्ली पेड अप हो जाए। तो पहले पुराने वाले का इक्विवेलेंट, जैसे अगर 1000 शेयर इशू करने जा रहे हैं तो 1000 शेयर पहले पेड अप होने चाहिए पूरे, तो उन्हें पेड अप बनाओ और फिर उसके बाद ये 1000 शेयर बोनस के रूप में दे दो। क्लियर हो रही है बात? तो देखो कहाँ से कर सकते हैं, तो पहले इट्स फ्री रिजर्व, इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड इट्स कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, CRR कहते हैं इसे। ये अभी तक नहीं पढ़ा होगा कहीं। CRR के रूप में तुमने कैश रिजर्व रेशो पढ़ा होगा, लेकिन CRR क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है। ये भी एक रिजर्व बना के रखा जाता है कि इन फ्यूचर कभी जब कैपिटल को रिडीम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो इसी रिजर्व में से पैसा निकाल के और रिडीम करने लगेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट। नीचे जो है एक बताया हुआ है फ्री रिजर्व का मतलब क्या है। एज पर सेक्शन 243 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, फ्री रिजर्व मीन्स सच रिजर्व विच एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, एकदम लेटेस्ट जो बैलेंस शीट कंपनी की ऑडिट हुई है उसमें जो भी आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज डिविडेंड, जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है या जो भी रिजर्व अवेलेबल है डिविडेंड बटने के लिए, वो सारा फ्री रिजर्व कहलाता है। डन। बाकी इसमें तुम्हें और ज़्यादा माथा पीटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझो कि जो प्रॉफिट रखा हुआ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो रिजर्व रखा हुआ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है ना, जनरल रिजर्व जिसका कोई अभी काम है ही नहीं, वो सारा फ्री रिजर्व कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो बोनस शेयर इसी फ्री रिजर्व में से, SPR में से और CRR में से निकाला जाएगा। ये वो बताए हैं कि ये कंपनियां बोनस शेयर मतलब अपना जो है क्या था, हाँ, अपना जो बोनस शेयर इशू करके कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते, कैपिटल नहीं बना सकते बोनस शेयर, उन कंपनियों के बारे में बताया गया ये। बहुत नॉर्मल सी बातें हैं ये। इन कंपनियों के द्वारा बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, बाकी सारी कंपनियां बोनस शेयर इशू कर सकती हैं आराम से। ठीक है। सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड दैट बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। ये बात और कि डिविडेंड में से, डिविडेंड बांटने के लिए जो पैसा रख रहे हो, तुमने अनाउंस कर दिया कि डिविडेंड है, अब उस डिविडेंड में से, डिविडेंड वाले अमाउंट को तुम बोनस शेयर के रूप में इशू नहीं कर सकते। अब जब अनाउंस कर दिया तो डिविडेंड दो, वरना धोखाधड़ी मानी जाएगी ना वो तो। एज पर पैरा 39(1) ऑफ टेबल F अंडर शेड्यूल 1 to the Company Act 2013, a company in general meeting may, upon the recommendation of the board, resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of the company's reserve account or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution। ये बताया कि कंपनी अपनी मीटिंग में बताएगी कि रिजर्व जो है बोनस शेयर है उसे कैसे बांटेंगे, वो कहाँ से निकाल रहे हैं वो पैसा, कंपनी के रिजर्व से या कंपनी के प्रॉफिट लॉस, इस तरह की चीज़ें सारी इसमें बता रखी हैं।
ठीक है, तो सीधे आगे बढ़ते हैं, जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। अभी थोड़ा ये ज़्यादा ज़रूरी है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज में एक बात ध्यान रखनी है कि रिजर्व में से पैसा निकाला और बोनस शेयर को दे दिया, और फिर उस बोनस शेयर को कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर में। यही तो बताया मैंने, रिजर्व में पैसा माइनस करा और कैपिटल में ले जाकर प्लस कर दिया। तो ये दो बातें हैं, इनको दो उसी हिसाब से चलाना है। पहले तो रिजर्व में से पैसा निकाला है, एक सीक्वेंस है ये, उसी सीक्वेंस में चलेंगे। ये सीक्वेंस बताया हुआ है, इसी सीक्वेंस में से पैसा निकाला जाएगा। मान लेते हैं कि 1000 बोनस शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत मैं मान के चलता हूँ 10 रुपये ही है, तो 10,000 रुपये हुए ना। 10,000 रुपये कंपनी अपने मेंबर से तो लेगी नहीं, तो ये 10,000 रुपये कहाँ से निकालेगी? रिजर्व में से। अब रिजर्व में निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले सीआरआर में से पैसा निकलेगा। सीआरआर पूरा खत्म हो गया, लेकिन ये 10,000 कंप्लीट नहीं हुआ, एसपीआर में से आएगा। फिर एसपीआर भी पूरा खत्म हो गया, लेकिन ये 10,000 कंप्लीट नहीं हुआ, तब जनरल रिजर्व में से निकालेंगे पैसे। जनरल रिजर्व भी खत्म हो गया, तब आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बात क्लियर? ये सीक्वेंस है, सीआरआर, एसपीआर, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। सीक्वेंस याद रहेगा, सीआरआर, एसपीआर, जनरल रिजर्व और P&L, और 2 बोनस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये तो पूरा 10,000 रहेगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं कि 3,000 रुपये सीआरआर था, 2,000 रुपये हमारा एसपीआर था, 4,000 रुपये हमारा जनरल रिजर्व था, और 1,000 रुपये हमने अपना P&L से निकाला है। कुल मिला के 10,000 रुपये हो गया। इसी बोनस शेयर को अपने इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, और जब इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा तो एंट्री बनेगी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 एंड 10,000। फुल्ली पेड अप के लिए था ये केस। फुल्ली पेड अप मतलब पुराने शेयर्स पे सारा पैसा आ चुका है, फुल्ली पेड अप, पुराने शेयर्स पे सारा पैसा आ चुका है, इसलिए ये एंट्री थी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला है कि पार्टली पेड अप होगा तब क्या करेंगे? तो ऐसे केस में पार्टली पेड अप को कन्वर्ट करेंगे फुल्ली पेड अप में, अपॉन द सैंक्शन ऑफ बोनस बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स। पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया जाए तो पहले तो फुल्ली पेड अप में कन्वर्जन की एंट्री होगी। जितना भी पैसा कम रह गया होगा उतना पैसा हम जनरल रिजर्व से निकालेंगे एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालेंगे। क्या फ़र्क दिखा यहाँ ना तो सीआरआर से पैसा निकाला जा सकता है फुल्ली कन्वर्जन के लिए, और ना ही एसपीआर से निकाला जा सकता है। ठीक है, कन्वर्टिबिलिटी के लिए जनरल रिजर्व एंड P&L, और जितना कन्वर्ट कर दिया वो सारा बोनस शेयर में आ जाएगा। कंप्लीट कन्वर्जन हो गया। अब कुछ पैसा रह गया था ना मंगाने को, तभी तो पार्टली पेड अप है। सपोज करो कि 7.5 रुपये कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, तो 2.5 रुपया अभी भी रह रहा है, 2.5 रुपया रह रहा है ना, क्योंकि फाइनल कॉल का होगा। फाइनल कॉल का ही रहेगा, तो कंपनी वो मंगाएगी बोनस शेयर इशू करने से पहले। तो ये कन्वर्जन है,
जितना कम रह गया था उतना, बाकी फाइनल कॉल मंगा लिया जाएगा। क्या पब्लिक वो फाइनल कॉल का पैसा देगी? पब्लिक मतलब जो मेंबर्स हैं उस फाइनल कॉल का पैसा दे देगी? आओ, पब्लिक थोड़ी देगी अभी पैसे, इसीलिए ना वो पैसा जनरल लेजर वगैरह में से निकाला जा रहा है। पब्लिक तो दे नहीं रहे, हमें बोनस शेयर इशू करना है। क्या किया जाए? तो फाइनल कॉल मंगा के और रिजर्व में से ही वो पैसा निकाल लेते हैं, जिससे कि हमारा कम से कम फुल्ली पेड अप हो जाए। तो यहाँ पर फाइनल कॉल शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सीक्वेंस याद रहे, पहले कन्वर्जन, उसके बाद फाइनल कॉल मनी, हाँ, उसके बाद बोनस शेयर को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, बस कहानी ख़त्म इसकी। इसको इलस्ट्रेशन से समझेंगे, एक इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं, वो ज़्यादा सही है। और मैं फुल्ली पेड अप, ये तो फुल्ली पेड अप वाला, ये तो खुद से कर लोगे। पार्टली पेड अप वाला देखते हैं क्वेश्चन, ये रहा। पार्टली पेड अप वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 2, ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब कैपिटल 5 लाख रुपए कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखो 5 लाख का सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, 50,000 शेयर्स बनेंगे ना 10 रुपए के हिसाब से, और कॉल्ड अप 7.5 रुपये। लो ये तो एग्जाम्पल ही आ गया, 7.5 रुपये का कॉल्ड अप है। अब ऑब्वियसली जरा मेरे को बताओ कितनी कमी रह रही है यहाँ? 2.5 रुपये कम रह रहे हैं, तो 50,000 मल्टीप्लाई 2.5, 1,25,000 रुपये बनता है। 1,25,000 रुपये की हमें और ज़रूरत है, क्योंकि इतने से अभी हमारा क्या है, अनकॉल्ड है। आगे बोला है ए बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर्ड, बोनस भी 1,25 का ही डिक्लेयर कर रहे हैं, आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुली पेड अप। बोनस इसलिए डिक्लेयर किया गया है ताकि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड अप हो जाए। ठीक है, चलो कनेक्शन बन गया। 1,25,000। तो सबसे पहला काम कन्वर्जन। तो जब जनरल रिजर्व में, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जनरल रिजर्व से पैसा निकाल रहे हैं तो निकाल लो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर अकाउंट या बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, 1,25,000, 1,25,000। इसके बाद ऑब्वियसली 2.5 रुपये कम है तो फाइनल कॉल तो मंगानी पड़ेगी ना। तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,25,000, 1,25,000, एंड देन उस बोनस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब क्योंकि इक्विटी शेयर पहले ही आ चुका है तो अब बोनस शेयर टू फाइनल कॉल अकाउंट आएगा, क्योंकि फाइनल कॉल को अब बंद करना पड़ेगा ना, हमें डेबिट हुआ है तो इसे क्रेडिट करेंगे। तो बोनस शेयर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,25 हो गया। इक्विटी शेयर तो बनी गए ना 1,25 के पहले ही, इक्विटी शेयर हमारा 1,25 का पहले ही बन गया है। बस हाँ, फाइनल कॉल बचा हुआ है तो उस फाइनल कॉल को बोनस शेयर से सेट ऑफ कर लिए। ये था एग्जांपल। दूसरा एक और इसमें एग्जांपल है यही वाला कि ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड अप कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपए कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। चलो यहाँ कोई दिक्कत, क्वेश्चन में बोला ही हुआ है फुल्ली पेड अप है ये, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई कन्वर्जन ही नहीं रहेगा। हेड इसका अपना जनरल रिजर्व है 9 लाख रुपए। इट वाज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख रुपए आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर ऑफ ₹10 ईच। 9 लाख का रिजर्व है कंपनी के पास और कंपनी ने डिसाइड करा है उस 9 लाख में 5 लाख को हम कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब कैपिटल में कन्वर्ट कर देना।
कैपिटल में कन्वर्जन का मतलब है उसे शेयर कैपिटल बनाना, यानी कि बोनस शेयर। एक शेयर की कीमत 10 रुपए और टोटल 50,000 शेयर है तो 5 लाख रुपए हो जाएगा। ईच शेयर होल्डर इज टू गेट 1 सच शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड बाय हिम, यानी कि हर 10 पे 1 मिल रहा है तो 10:1 हुआ। टोटल कितने शेयर होल्डर्स हैं? 50 लाख का 10 से डिवीजन देंगे तो 5 लाख हो गए। 5 लाख शेयर होल्डर्स हैं। 5 लाख को हम बोनस शेयर कैलकुलेट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 50,000 आ गए। 50,000 बोनस शेयर हुए। बोनस शेयर 10 रुपए के हिसाब से, देखो वही दिया भी है, सारा कनेक्शन सही बैठ रहा है। 50,000 मल्टीप्लाई 10 कर दें तो 5 लाख रुपए का हमारा बोनस शेयर हो जाएगा। एंट्रीज तो रिजर्व में से पैसा निकाला और बोनस दे दिया तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और उसी बोनस को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में। आसान है, ठीक है। आगे एक आध दो खुद से करके देखना, ये बैलेंस शीट वाले काम हैं। ये वाला हिस्सा देख लो बस, राइट शेयर अगली क्लास में करवा दूंगा, बस इतना देख लो, छोटा सा है कि बोनस शेयर का असर क्या पड़ रहा है कंपनी पर। इफेक्ट ऑफ बोनस शेयर्स, ये थ्योरी के लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी। अगर कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो पहली बात कि उसका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ गया ना। दूसरा बात, रिडक्शन इन ईपीएस एंड अदर पर शेयर वैल्यूज। ईपीएस कम हो जाता है, अर्निंग पर शेयर, यानी डिविडेंड की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि वो जो डिविडेंड बटना था वो वाला पैसा तो सारा बोनस शेयर पे दे दिया तो प्रॉफिट वाला हिस्सा कम हो जाता है। तीसरा, फेवरेबल एक्ट कंसीडर्ड बाय मार्केट। मार्केट के अकॉर्डिंग ये फेवरेबल माना जाता है बोनस शेयर देना। मार्केट के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है? मार्केट में शेयर इन्वेस्टर्स लोग बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि ये कंपनी बोनस शेयर देती रहती है तो उसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए भागेंगे ना, और जब भागेंगे तो उसका मार्केट प्राइस तो बढ़ जाएगा, इसलिए मार्केट के लिए अच्छा माना जाता है। एडजस्टमेंट इन मार्केट प्राइस, वही बात, मार्केट प्राइस बढ़ गया, इसी बोनस शेयर की वजह से मार्केट प्राइस एडजस्ट हो जाता है। अगला, रिडक्शन इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा प्रॉफिट हमारे पास काफी इकट्ठा हो चुका था बोनस शेयर देने की वजह से, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डाउन कम हो जाएगा, क्योंकि वहां से पैसा निकाल के बोनस शेयर में हमने ट्रांसफर कर दिया। बस इतनी बात। राइट इशू बच रहा है अगली क्लास में, छोटा सा टॉपिक है ये भी, अगली क्लास में हो जाएगा।